देखिए, आज ही के दिन 6 दिसंबर 2025 को एक और परमानेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का। जी हाँ, अगर हम इसमें बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, 12 वैकेंसी हैं। और ये जो वैकेंसी आई हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई हैं, जिसके मल्टीपल कॉलेजेस हैं अलग अलग जगह पर, वहाँ से वैकेंसी आई हुई हैं। तो ये जो वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, वो सब्जेक्ट ज़्यादातर जो आप डिमांड करते हैं कमेंट सेक्शन में, सभी में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और परमानेंट बेसिस की वैकेंसी है, ए ग्रेड वाली वैकेंसी है। रही बात इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो वो भी हम एक तरफ से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। तो ये है पहला कॉलेज, इसके अलावा एक दो कॉलेज और भी हैं, वो भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर बॉटनी में वैकेंसी है, तो बॉटनी में टोटल एक वैकेंसी है। केमिस्ट्री में यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी है। कितनी है? 3 वैकेंसी। इसके अलावा कॉमर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 2 वैकेंसी हैं, और इंग्लिश में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। अभी और कॉलेज भी रह गए हैं, वो भी देख लेना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री में भी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। फिजिक्स में आप देख सकते हैं तो फिजिक्स में 2 वैकेंसी हैं। और इसी तरीके से पंजाबी जो सब्जेक्ट है, काफ़ी डिमांडिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी 1 वैकेंसी है। सोशियोलॉजी में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, और इसी तरीके से जूलॉजी के अंदर टोटल 2 वैकेंसी हैं। ओके, तो ये सारी वैकेंसी हैं। तो ये वाली जो वैकेंसी आई हैं मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आई हैं। ये इसका मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। ये है मैत्री कॉलेज, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, और इसे नेक ने ए प्लस प्लस ग्रेड दे रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चनकपुरी के अंदर। ओके, तो ये नोटिफिकेशन आज ही के दिन आया है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले यूट्यूब पर मैं ही इसे कवर कर रहा हूँ, आप कहीं पर भी देख लेना। ओके, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। देखिए, मैत्री कॉलेज की बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक कॉलेज और है, उसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ये है आपका कुरारिमल कॉलेज। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी हैं और कॉमर्स में 1 वैकेंसी है। ये वाला कॉलेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, ये दोनों ही कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। एक कॉलेज और भी रह गया, वो भी मैं दिखाऊंगा, वहाँ से भी परमानेंट वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में भी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। इंग्लिश में वैकेंसी है, 2 हैं। ज्योग्राफी में 1 वैकेंसी है। हिंदी में 1 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है। ओके, इसके अलावा कई और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में कुरारीमल कॉलेज में 2 वैकेंसी हैं, लेकिन वो जो था ना मैत्री कॉलेज, उसमें ज़्यादा थी, उसमें 12 वैकेंसी थी। स्टैटिस्टिक्स के अंदर देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। उर्दू में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ओके, और जूलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी है। कितनी है? टोटल 2 वैकेंसी हैं। ओके, तो ये तो हो गया कुरारीमल कॉलेज। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था कौन सा? वो था मैत्री कॉलेज। मैत्री कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। तो यहाँ पर आप पे कमीशन देख सकते हैं। 7th पे कमीशन के हिसाब से एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से आपकी सैलरी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की मैत्री कॉलेज में वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन ये आज ही के दिन निकला है। और इसकी जो डिटेल है वो भी हम कवर कर लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम कवर करते चले जाएंगे। तो देखिए, ये तो यहाँ पर मैंने वैकेंसी के बारे में बता दिया, इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ये CU समर्थ पोर्टल वेबसाइट है, वहाँ से आप जो है फॉर्म फिलअप कर लेना। यहाँ पर ये लिंक दे रखी है, यहाँ से डायरेक्टली आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। देखिए, दोनों ही जगह पर अप्लाई करने के लिए अगर वुमेन कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, नो फीस। हाँ, अगर आप मेन कैंडिडेट हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो UR कैटेगरी में 500 है, OBC के लिए भी 500 है, EWS के लिए भी 500 है। वहीं पर SC ST PWD वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके, हाँ, ये दोनों ही कॉलेज में सेम बात है ये वाली। रही बात इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, हाँ, क्वालिफिकेशन वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, दोनों ही कॉलेज की एक जैसी क्वालिफिकेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं बता रहा। 55%। ओके, अगर मास्टर में आपके 55% हैं, अगर आप UR कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं, SC ST OBC,
तो 50% पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रही बात उसके अलावा, तो उसके अलावा आपके पास नेट होना ज़रूरी है, NET नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। यहाँ पर लिख रखा है, क्लियरली मेंशन कर रखा है। अगर आपने किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से PhD कर रखी है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर PhD। और देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो सिलेक्शन होगा API स्कोर के बेसिस पर। API स्कोर आपका चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि जो स्क्रीनिंग की गाइडलाइन है वो क्या है। स्क्रीनिंग की जो गाइडलाइन है वो मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। जो API स्कोर कैलकुलेट किया जाता है वो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से आपकी मेरिट तैयार हो रही है, मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है। मतलब आपने ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज हासिल की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज हासिल की थी। इसी तरीके से अगर आपके पास नेट है या JRF है या फिर आपने अलग अलग ये चीज़ें कर रखी हैं तो इनके पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें हम नंबर वगैरह या पॉइंट बोल देते हैं। तो यहाँ पर टोटल आउट ऑफ 100 में से मिलते हैं आपको नंबर। तो अगर आपके 55 भी आ रहे हैं ना मार्क्स, मतलब API स्कोर के, तो आपको कॉल आ सकती है। तो अपना अपना API स्कोर ज़रूर से चेक कर लेना। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा थे तो इसके 21 नंबर मिलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो उसमें 80% से ज़्यादा थे या 80% थे तो उसके 25 नंबर रहते हैं। इसी तरीके से अगर 60 और 80 के बीच में आपकी परसेंटेज थी पोस्ट ग्रेजुएशन की तो उसके 23 नंबर रहते हैं। इसी तरीके से देख लेना और का भी, ठीक है ना। अगर आपने MPhil कर रखा है, MTech या फिर M.Ed कर रखा है और 60% थे या उससे ज़्यादा थे तो उसके 7 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। और 55 है या फिर उससे लेस देन 60 के बीच में है तो उसके 5 नंबर मिलते हैं, ये देख लेना। रही बात अगर आपने PhD कर रखी है तो PhD के आपको यहाँ पर 25 नंबर मिलते हैं। JRF क्वालिफाई कर रखा है तो 10 नंबर रहते हैं, खाली नेट के 8 नंबर रहते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हर एक पेपर के 2 नंबर रहते हैं, टोटल मिलाकर 6 नंबर हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर और टीचिंग एक्सपीरियंस का हर एक साल का 2 नंबर मिलता है, टोटल आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी में अगर आपके पास इंटरनेशनल या फिर नेशनल अवार्ड है तो 3 नंबर मिलते हैं, और अगर आपके पास स्टेट लेवल अवार्ड है तो उसके 2 नंबर मिलते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये वाला। तो इसमें ये कह रखा है कि अगर 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 आप अपना एक्सपीरियंस काउंट करवाना चाहते हैं तो वही एक्सपीरियंस काउंट होगा जिसमें आपको मतलब इतनी सैलरी मिलती हो जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है। ओके, तभी वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर आपका जो API स्कोर बनता है वो आउट ऑफ 100 बनता है। अगर 55 भी आ रहा है जनरल वालों के लिए तो कॉल आ सकती है। इसके अलावा अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो 50 पर भी जो है कॉल आ जाती है। ओके, रही बात इसमें आपके कौन कौन लोग शामिल होते हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर, तो देखिए प्रिंसिपल रहते हैं जो भी है कॉलेज के, और जो आपके प्रोफेसर वगैरह हैं वो रहते हैं, जो प्रिंसिपल नॉमिनेट करते हैं उन्हें। इसके अलावा और भी लोग रहते हैं, SC ST या माइनॉरिटी कम्युनिटी वुमेन, इन सब के भी कुछ लोग शामिल होते हैं इसके अंदर, कमेटी के अंदर, जो आपका फाइनल सिलेक्शन करते हैं ये लोग। तो ये सब लोग शामिल होते हैं इसमें। देखिए, हाँ, अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके 55 मार्क्स भी आ रहे हैं API स्कोर में तो आपको कॉल आ सकती है। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST PWD वालों को। ओके, तो ये है API स्कोर का मसला। रही बात फॉर्म वगैरह कहाँ से फिलअप करना है, तो ये वाली लिंक है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी लिंक से आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। तो ये मैं आपको बता रहा था ये कौन सा कॉलेज है, ये है आपका कॉलेज मैत्री कॉलेज। मैत्री कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया है, और आपको कुरारीमल कॉलेज के बारे में मैंने बताया है। ये है मैत्री कॉलेज और ये है आपका कुरारीमल कॉलेज। ये दोनों कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया है। इसका नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लगभग 25-26 हज़ार लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है वो वीडियो। तो क्योंकि इसके लास्ट डेट करीब आने वाली है इसलिए मैंने सोचा आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दिया जाए एक नई वीडियो में। इसके अलावा और भी वैकेंसी आई हुई हैं। ये है आपका कॉलेज सत्यवती कॉलेज, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और बहुत अच्छा शानदार कॉलेज है। यहाँ से भी वैकेंसी आई हैं। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख लेना। तो ये नोटिफिकेशन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग की वैकेंसी आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। देखिए इसमें बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं कि आप जो है ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जैसे असिस्टेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। तो कई सारी वैकेंसी है, मल्टीपल वैकेंसी है। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए ये नोटिफिकेशन है, और इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 22 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी लिंक दे रखी है, इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब यहाँ मेंशन कर रखी है, ये पढ़ लेना आप। यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन वगैरह है, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी हैं। ये कॉलेज है, यहीं से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। ओके, तो मैत्री कॉलेज हो गया, कुरारीमल कॉलेज हो गया, और सत्यवती कॉलेज हो गया। सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की।